टू माय चैनल। आज का मैंने ये मेकअप लुक ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपको ये लुक अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि मैंने यह इस ट्यूटोरियल पे स्टेप बाय स्टेप मेकअप जो भी प्रोडक्ट मैंने लगाया है, मैंने यूज़ किया है, जैसे मैंने मेकअप किया है, मैंने सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फेस पूरा क्लीन है। अभी मैं वाइप्स में लूँगी, उससे मैं अपने पूरे फेस को इस तरह से क्लीन कर लूँगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाला प्रोडक्ट या फिर ऑयल वगैरह है मेरे फेस से वो क्लीन हो जाए। तो मैंने क्लीन कर लिया अपने फेस को। उसके बाद अगर आप समर सीजन में मेकअप कर रहे हो, इस तरह का आइस क्यूब आपको साथ रखना पड़ेगा, या फिर घर में आपका फ्रीज़र में इस तरह का आइस क्यूब हमेशा रहता ही है। इसी आइस क्यूब को आप अच्छी तरह से इस पोर्स वाले एरिया पे, जहाँ आपका टी जोन है, जहाँ ये वाला एरिया को टी जोन बोलते हैं, तो ये वाला एरिया सबसे ऑयल, इस वाले एरिया पे ना सबसे ऑयल आता है। तो मैं क्या करूँगी, सिर्फ इस वाले एरिया पे मैं इस तरह से मैं बर्फ को इस तरह से लगाऊंगी। तो ये आइस क्यूब क्या करेगा, ये एक नेचुरल प्राइमर की तरह भी आपका काम करेगा, और ये आपको स्वेटिंग से भी बचाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरा फेस पर इस तरह से कर लिया है आइसिंग, और इसको ना आप सूखने दें। तो अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाना, CTM जो क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर। तो क्लींजिंग मैंने कर लिया है, अभी टोनिंग और मॉइस्चराइजर का काम है। तो स्किन मेरा पूरा ड्राई हो चुका है। उसके बाद मैं टोनर यूज करूंगी। ये है गुड वाइब्स का विटामिन C टोनर, ग्लो टोनर। तो आप रेगुलर बेसिस में जो भी टोनर यूज करते हो वो आप कर सकते हो। अगर आप टोनर नहीं भी यूज करते हो तो आप गुलाब जल का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से मैं टोनर को हल्का सा डैब डैब कर लूंगी, ताकि ये बहुत जल्द ही सूख जाए। तो ये जो बिफोर वाला आपका स्किन का प्रिपरेशन है ना, वो आपको अच्छी तरह से करना है, और वो आपको समय देकर भी करना होगा, नहीं तो आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा और वो केकी भी हो जाएगा। तो टोनर मेरा फुल फेस पर इस तरह से पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी। ये है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल, जो सभी स्किन के लिए बहुत ही लाजवाब है। ये मॉइस्चराइजर बहुत अच्छी तरह से ये सूट करेगा, कोई दिक्कत नहीं कि मैं ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कौन सा लूं। ठीक है, तो अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। समर में ना आप एक और बात का ख्याल रखिएगा कि कोई भी आप हैवी वाला, जैसे निविया का आता है, इस तरह का हैवी वाला मॉइस्चराइजर मत लगाइए, क्योंकि वो क्या होता है, आपका फाउंडेशन को वो जो स्वेटिंग होता है ना, आपका जो एक्सेस वाला ऑयल रहता है स्किन पर, उसकी वजह से वो अगर हैवी मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं तो वो क्या है, उड़ जाता है ये एरिया। ये तो क्योंकि ये हमेशा हम लोग स्माइल एरिया है ना, ये वाला एरिया, तो यहाँ से आपका जो फाउंडेशन है वो फट जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप लाइट वाला जो मॉइस्चराइजर है, एकदम हल्का वाला, वो ही आप यूज कर लीजिए। तो CTM का प्रोसेस मैंने कर लिया है। अभी मैं लेंस लगाऊंगी। तो ये है PAC का लेंस। अगर आप इससे भी अफोर्डेबल प्राइस में आपको लेंस लेना है तो आप एक्वा लेंस का बहुत सारे कलर्स में आते हैं, वो आप ले सकते हो। वो 100 से 200 में आपको आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो डिफरेंसेस, कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों आंखों पर। और ये आंखें जो है मुझे बहुत बड़ा भी लग रहा है कैमरा में, आपको पता नहीं कैसा दिख रहा है, लेकिन इस आंख में और इस आंख में बहुत सारे डिफरेंसेस है, क्योंकि मेरे हुडेड आइज है। तो जब भी मैं लेंस लगाती हूँ, लेंस लगाने के बाद थोड़ा तो बहुत डिफरेंस आता ही है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत बड़ा भी हो जाता है, पता नहीं क्यों। और 2-3 मिनट का टाइम दीजिए लेंस को आपके आंखों पर इस तरह से सेट होने में। तो अब जब कंफर्टेबल अगर आप नहीं हो तो आप उतार दीजिए, और अगर
तो आपसे बात करते करते ही मेरा लेंस भी सेट हो गया। अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है और कोई भी इचिंग भी नहीं हो रहा है। तो ये जो आंखों से जो पानी जो आता है ना, ये कोई मतलब इशू नहीं है, ये लेंस लगाने से ऐसा होता ही है। तो आप दोनों आंखों पर इस तरह से लेंस मैंने लगा लिया है। और अगर और एक टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप पहले आई मेकअप से शुरू करेंगे अपना मेकअप, क्योंकि अगर आपका आई मेकअप इधर से उधर हो गया ना तो आप इसको जल्दी से हटा सकते हो और दूसरी तरह से आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बेस मेकअप कर लिया, आई मेकअप करेंगे और उसके बाद अगर आई मेकअप आपका खराब हो गया तो फिर से आपको आई मेकअप को हटाना पड़ेगा। इसी वजह से आपका बेस का भी कुछ मतलब नुकसान हो गया तो आपको भी दिक्कत आ जाएगा। तो इसलिए सजेशन दूंगी कि आप ना पहले ना आई मेकअप से आपका मेकअप शुरू कीजिए। पीएसी का ये है आईब्रो डिफाइनर। इस तरह का आपको छोटू सा एक पैलेट मिलेगा और इसमें आपको इस तरह का 4 कलर मिलेंगे। ठीक है, तो आप आपकी स्किन के हिसाब से ये आईब्रोज के कलर आप चूज कर सकते हो। तो मैं ये और ये कलर, ये दोनों को मिक्स करके मैंने अपना आईब्रोज जो है इस तरह का, आपको एक ब्रश भी मिलेगा इस पैलेट के साथ ही। तो ये जो एक थोड़ा प्रोडक्ट मैंने लिया है, डायरेक्ट आप सामने से मत लगाइए क्योंकि सामने हमेशा आपका लाइट कलर ही रहता है। देन इस एरिया से इस एरिया तक आप पहले स्मच कीजिए इसकी ये एंगुलर ब्रश के हेल्प से। ब्राउन कलर से ही आप फिल कीजिए, ब्लैक कलर से कभी भी आईब्रोज फिल मत कीजिए क्योंकि वो बहुत ही गंदा दिखता है ब्लैक कलर। और अगर आप ब्राउन कलर से करते हो ना तो एक नेचुरल सा इफेक्ट आता है। देख रहे हो आप, एकदम नेचुरल से मैंने किया ताकि वो नेचुरल इफेक्ट मेरे फेस पर रह जाए। तो दोनों आईब्रोज को मैंने फिल कर लिया है और उसके बाद मैं ये नेक्स्ट में लगाने वाली हूँ, ये है कंसीलर। ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का HD कंसीलर। और ठीक है, मैंने कोई एक्स्ट्रा ब्रश नहीं लिया है, इसी का जो एप्लीकेटर है इसी से मैंने लगाया है। और इस तरह का आप ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, करने पर भी पानी नहीं निकलता है। तो इस तरह का ब्लेंडर आपको चाहिए, कोई सूखा वाला नहीं या फिर बहुत ही गीला वाला नहीं। मैंने बेस लगा लिया है और ये क्रीजिंग होने से पहले ही मुझे इसको सेट करना है। तो सेट करने के लिए मैं इस तरह का कॉम्पैक्ट पाउडर लूंगी और उसी डैम ब्यूटी ब्लेंडर की सहायता से मैं इस तरह से सेट कर लूंगी। मैं ये पैलेट लूंगी, ये है डेली लाइफ फॉरएवर का ये कलरफुल सा पैलेट। बहुत ही लाइट हैंड से आपको आई शेडो लगाना है। तो मैं एक हल्का सा एक ब्राउन जैसे कलर को आप देख सकते हो, मैंने ब्रश को कहाँ पर पकड़ा है। आपको इस तरह से पकड़ना नहीं है, इस तरह से पकड़ेंगे तो जो भी कलर है वो एक जगह में डिपॉजिट हो जाएगा। आपको लाइट हैंड से पकड़ना है और ब्रश को इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ कलर को ब्लेंड अप कर लूंगी। फिर मैं इस तरह का पेंसिल ब्रश ले रही हूँ। पेंसिल ब्रश की मदद से मैं थोड़ा सा डार्क कलर अभी इनर कॉर्नर और मेरा जो आउटर कॉर्नर है दोनों को सिर्फ आपको जोड़ना है। ठीक है, तो क्रीज लाइन और क्रीज लाइन के ऊपर जो कलर है मैंने डिपॉजिट कर लिया है। उसके बाद फिर से वही कलर लेकर मुझे सब कुछ इस तरह से मर्ज करना होगा ताकि वो हार्श लाइन ना दिखे। आपका आई शेडो लगाने का यही तरीका है कि आपको कोई भी लाइन दिखनी नहीं चाहिए।
जो मतलब मिडिल एरिया है मेरा आई का, उसी में मैं थोड़ा सा शिमर ऐड करूंगी। मेरा आई शेडो जो है वो लगाना पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं लाइनर यूज करने वाली हूँ। मैंने लाइनर लगा लिया है अपने दोनों आंखों पर। अभी मेरे पास प्राइमर के लिए दो ऑप्शन है। ये है एक मैटिफाइंग प्राइमर और ये है एक हाइलाइटिंग प्राइमर। ठीक है, तो मैं इसके साथ ही जाना चाहूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट चाहिए। अगर आपका ऑयली स्किन है या फिर बहुत ही एक्सेस ऑयल आता है आपके स्किन से, तो आप इस तरह का मैटिफाइंग जो भी प्राइमर आता है आप वो लगा सकते हो। लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत 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 पसंद है। अब हर वीडियो में आप ये ही लगाना मुझे देखते हो। थोड़ा आपको टिंटेड इस तरह का इफेक्ट देता है, स्ट्रॉप क्रीम जैसा इसका इफेक्ट आता है। देख सकते हो आप, ग्लो देख सकते हो। तो करेक्टिंग के लिए मैं आज कुछ ट्राई नहीं करूंगी, डायरेक्ट में ये इनसाइटिक्स कॉस्मेटिक्स का जो HD कंसीलर है वही लगा रही हूँ मैं। आप देख सकते हो इसकी कवरेज कितनी अच्छी है। इतनी कम दाम में अगर आपको इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा ना, इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाता है ना, तो दिल गार्डन हो जाता है। इसको आप जरूर ट्राई करना। साइट कॉस्मेटिक्स का HD कंसीलर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही एक अच्छा इफेक्ट आता है आपका, और ये ओरिजिनली एक HD कंसीलर ही है। मैंने थोड़ा सा कंसीलर लिया था, थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया था और उसी से मैंने पूरी फेस पर इस तरह से लगा लिया है, कंसील कर लिया है। और कोई भी एक्स्ट्रा वाला जो कलर करेक्टर है वो नहीं लगा है। तो फाउंडेशन के लिए मैं आज ट्राई करने वाली हूँ, ये है PAC का स्पॉटलाइट फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन है। ये भी ड्राई स्किन वालों के लिए एक मैजिक प्रोडक्ट होने वाली है, तो आप खुद देख ही लो। इतना सा मैंने प्रोडक्ट लिया है। तो आप देख सकते हो इसकी इफेक्ट कितनी अच्छी आ रही है और कितना ग्लो दे रहा है इसका। तो फाउंडेशन मैंने फुल फेस पर इस तरह से लगा लिया है। अब मैं हाइलाइटिंग कंसीलर यूज करने वाली हूँ। ये है PAC का एक हाइलाइटिंग कंसीलर जो मेरे स्किन टोन से एक 2 शेड लाइट है। को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद ये मैं बनाना पाउडर यूज करने वाली हूँ। मीडियम स्किन टोन के हैं तो आप बनाना पाउडर यूज कीजिए, और अगर आप फेयर स्किन टोन के हैं तो और या फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर जो भी आता है, तो आजकल तो पिंक शेड में भी आ रहा है पाउडर, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन आप मीडियम से अगर डार्क स्किन टोन के हैं तो आप ये बनाना पाउडर जरूर यूज कीजिए। इस तरह का मैं एक पफ लूंगी और जो पाउडर है उसको बैक ऑफ हैंड पे इस तरह का एक्सेस पाउडर जो भी है मैं डैब डैब करके तो फुल फेस पर मैंने पाउडर से सेट कर लिया है। उसके बाद मैं कंटूरिंग कर रही हूँ, और कंटूरिंग के लिए मैं NYB का ये कंटूरिंग प्रो पाउडर है, इसको मैं लगा रही हूँ। तो आप अभी जो फेस है वो थोड़ा सा आपको मतलब वाइट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आफ्टर कंटूर और ब्लशर लगाने के बाद फेस अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो हमेशा आप क्या करेंगे, इस तरह से प्रोडक्ट लेकर डायरेक्ट आप फेस पर मत लगाइएगा,
प्रोडक्ट हमेशा लेना है और इस तरह से डैब डैब करके लाना है। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आपका निकल जाएगा, उसके बाद ही आप फेस पर लगा लो। तो इस पैलेट से मैं ब्लश लगाऊंगी, ये दोनों कलर मिक्स कर कर। तो कंटूरिंग और ब्लश मैंने लगा लिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट लगा रही हूँ काजल। ये है एनवे बेकअप वाइट काजल, और जिसकी भी आंखें छोटी है वो वाइट काजल यूज कर सकते हो, ताकि आपका जो आंख है थोड़ा सा व्हाइट काजल लगाने से आपका आंखें ना थोड़ा सा बड़ा दिखता है। अब पर मैंने जो ब्राउन कलर लगाया था पहले, तो वही कलर लेकर मैं थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पर भी इस तरह से लगा लूंगी। आईलैशेस लगाने का आप डिफरेंस देख सकते हो, कितना डिफरेंस आता है आपके आंखों पर आईलैशेस। तो ये है पीएसी का आईलैश लुक कंप्लीट हो गया। तो आप ये इस तरह का फिक्सर जो मिलता है ये, और ये ना पीएसी का फिक्सर है, ये बेस्ट फिक्सर है मेरे ख्याल से, आपको अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप शेक कीजिए और बाद जब आपका फिक्सर सेट हो जाए तब आप हाइलाइटर लगा लेना, क्योंकि फिक्सर से ना आपका हाइलाइटर का जो मतलब ग्लो आता है ना वो डबल आता है।